दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी हाजिर व नाजिर हैं या नहीं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी की बारगाह में जब मलकुल मौत आए तो किस शान से आए, आने का अंदाज क्या था। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी के मां बाप कलमा पढ़े थे कि नहीं, मुसलमान थे कि नहीं, मोमिन थे कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे। उनका कहना गलत है कि सही है, ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा के साथ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अपने अपने अंदाज में आप लोग दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा। पढ़िए, आवाज बेटा थोड़ी सी और बढ़ाओ, अगर सीटी ना मारे तो। और आवाज साफ करो, थोड़ी सी और साफ करो, खूबसूरत बनाओ, खूबसूरत। दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? बोलो, पहुंच रही है? तो शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सय्यदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कलिया चक के बाशूर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई बहकाने वाला आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, मक्के में आए, तो मक्के के कुत्ते भूखने लगे। इधर देखिए, लेकिन रब ने फरमा दिया, मुस्तफा ये भूखते रहेंगे मगर आपका सूरज और रोशन होता जाएगा, आपका सूरज और चमकता चला जाएगा। तो याद रखिए, ये दुनिया की पुरानी आदत है कि याद रखिए, सूरज के खिलाफ दुनिया बोलती है लेकिन सूरज पर कोई फर्क नहीं आता, सूरज की रोशनी कम नहीं पड़ती, बोलने वाले का चेहरा जरूर काला पड़ जाता है। आप मुसलमान के बच्चे हैं, जहां रहिए अपने नबी से मोहब्बत करते रहिए, जहां रहिए अपने दीन से मोहब्बत करते रहिए, जहां रहिए अपने रब से मोहब्बत करते रहिए। लाख कोई बहकावे, किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको शक में नहीं पड़ना है। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने दीन पर पुख्ता यकीन रखे, पुख्ता ईमान रखे, अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखे,
पुख्ता ईमान रखे, अगर जर्रा बराबर भी शक किया तो काफिर हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मुसलमान बनकर रहिए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब फरमाता है, ऐ रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए, आप दुनिया के इंसानों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, किसी कुत्ते के बहकावे में मत आना, अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, इधर देखो। कुरान कहता है रसूल आप लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, इंसान तो हूं, आदमी तो हूं, फरिश्ता नहीं हूं, मैं खुदा के जैसा नहीं हूं, मैं खुदा के बराबर नहीं हूं, मैं भी खुदा का बंदा हूं, मैं भी खुदा की इबादत करता हूं, मगर याद रखो तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं हूं, आम मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं। याद रखो बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता, पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता, शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कभी उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो मुझे कहने दो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं। मसला के आला हजरत गुलाम रब्बानी साहब, नारे तकबीर। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी माँ बहन भी सुने, हमारे बुजुर्ग भी सुने, हमारे बच्चे भी सुने। इधर देखिए, अगर अपने नबी की शान देखनी हो, अपने नबी को पहचानना हो, तो किसी यहूदी से मत पूछना, किसी क्रिश्चियन से मत पूछना, किसी बेईमान से मत पूछना, किसी अंगूठा छाप से मत पूछना, अपने नबी के बारे में कुरान से पूछना। अरे कुरान मेरे नबी कैसे थे? तो कुरान आपको साफ साफ जवाब देगा। नबी बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर हैं कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल बशर है, मगर किसी भी चीज में हमारी तरह, हाथ उठाकर बोलो हमारी तरह, जोर से बोलो हमारी तरह। अच्छा ये बताओ, आप पैदा हुए तो रोते हुए कि हंसते हुए? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप पैदा हुए तो रोते हुए कि हंसते हुए? लेकिन इधर देखो, आप पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, कोई भी दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, लेकिन नबी की शान देखो, नबी जब दुनिया में आए तो रोते हुए नहीं, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ लाए। ये बताओ, आपको मच्छर काटता है कि नहीं? जोर से बोलो। काटता है। आपके बदन पर मक्खियां बैठती है? जोर से बोलो। लेकिन नबी को कभी मच्छर नहीं काटा, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। आप जब दुनिया में कोई आता है, अगर वो मुसलमान का बच्चा है तो उसका खतना होता है, अरे होता है कि नहीं? लेकिन नबी जब दुनिया में आए तो खतना शुदा आए, नबी जब दुनिया में आए तो खतना शुदा। इधर देखिए, हम लोगों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है,
और नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज। इधर देखो, हम लोग किसी पानी में थूक दें तो बेटा पानी ना पिए, बीवी पानी ना पिए, बच्चे पानी ना पिए, आप पानी ना पिए। अगर आप आटे में थूक दें तो आपकी बीवी रोटी ना खाए, आपका बेटा रोटी ना खाए, आपका पड़ोसी रोटी ना खाए, कोई जिसको भी खबर हो वो रोटी ना खाए। आप पानी में थूक दे तो कोई पानी ना पिए, आप आटे में थूक दे तो कोई आटा ना खाए। लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो, उनके लुआब पाक की बरकतें देखो। मुस्तफा जिस कुएं में थूक दे उस कुएं का खारी पानी भी मीठा हो जाए और सहाबा पीने के लिए आपस में लड़ाई करे। मुस्तफा जिस आटे में थूक दे सहाबा खाने के लिए आपस में लड़ पड़े। ये है नबी की शान। मेरी तरफ देखो, आप रास्ते से गुजरते हो तो आपको मुखिया सलाम नहीं करता, बोलो गांव का सरपंच सलाम नहीं करता, बहुत मालदार आदमी आपको जल्दी सलाम नहीं करता, बहुत बड़ा मौलाना अगर है तो वो भी आपको आजकल सलाम नहीं करता है। लेकिन नबी की शान देखो, मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुस्तफा जब जंगलों से गुजरते तो पेड़ पौधे भी मुस्तफा को सलाम करते, जंगल के जानवर भी मुस्तफा को सलाम करते, यहां तक के शहद की मक्खियां भी मुस्तफा को सलाम करती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे जोर से बोलो, क्या समझेगा? समझेगा वही जो होगा मुसलमान और पढ़ेगा हदीसो कुरान। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, फूलों के खूबसूरत बागीचे में, अरे बोलो जहां तरह तरह फूल हो, उस बागीचे में सूअर अगर चला जाए तो क्या वो गुलाब ढूंढेगा? जोर से बोलो, क्या बेला, चंबेली? जोर से बोलो, क्या और फूल ढूंढेगा? सूअर आकर कहेगा अरे भाई मैंने बड़ा नाम सुना था कि फूलों का बाग है, तरह तरह के फूल हैं, लेकिन गया वहां मुझको कोई चीज नहीं मिली, जितना नाम सुना था कुछ नहीं है। तो आप जवाब देंगे अबे सूअर, वो तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारी जगह तो कूड़ा खाना है, तुम्हारी जगह तो लेटरिन खाना है, तुम्हारी जगह तो बैतुल खला है। फूलों की जगह उसके लिए है जो फूलों की खुशबू ले सकता हो, तुम्हारी जगह वो नहीं है। हजरत कुरान और हदीस ये फूलों का बाग है, बाग, इसकी खुशबू वही पाएगा जो साहिबे ईमान होगा, इसकी खुशबू वही पाएगा जो, जोर से बोलो, अल्लाह रसूल का वफादार होगा। बेईमान इसकी खुशबू नहीं पा सकता। अब आप हदीस सुनिए, बिल्कुल अदब के साथ बैठिए, उठक बैठक ना करे, तकरीर के दौरान बिल्कुल अपना दिमाग तरोताजा रखें। गुलाम रब्बानी ने जितनी चीजों का वादा किया है हदीस और कुरान की रोशनी में आपके सामने बयान करेगा। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ, मिशकान शरीफ जिल्दे सानी, बाबो फजाइले सैयदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 515, सफ़ा नंबर 515। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्तस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बाज़े बतहाई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरू बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु
फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फिन फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम कान्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लव वज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताओ, माइक नीचे रखिए, आप माइक में कुछ ना बोले, आप नारा लगा सकते हैं तो बगैर माइक के, सुभान अल्लाह बोलिए तो बगैर माइक के, इजाजत है, जल्दी बोलो। आज माइक की सेटिंग थोड़ा सा कुछ कम है, सेटिंग, इसलिए मौलाना की आवाज थोड़ी सी बदली है। मैं नहीं बदला हूं, सेटिंग बदली है। अरे जोर से बोलो। गुलाम रब्बानी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है जवान हो रहा है। लोग बूढ़े होते हैं लेकिन मैं जवान हो रहा हूं, मैं नहीं बदला। जब सेटिंग बदल जाती है तो मैं भी कभी कभी बदल जाता हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मिशकात शरीफ सफा नंबर 515, पेज नंबर 515, गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। लेकिन किसी की नानी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, सरकार आपको कब मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ, किस हाल में मालूम हुआ कि आप नबूवत का ऐलान करने वाले हैं? अब आप पर कुरान उतरने वाला है, अब आप पर वही शुरू होने वाली है, आपको कैसे पता चला? गौर से सुनिए, कब पता चला? तो नबी ने क्या कहा, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में 2 फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवास करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा हुआ, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले ने जवाब दिया, हाँ हाँ उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल हैं, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी, बच्चे को बैठाइए। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, अरे जोर से बोलो, वो हमें। नबी फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आने के बाद कुछ देर मेरे सामने खड़े रहे, कुछ देर मेरे सामने। फिर मैंने क्या देखा? गायब हो गए। क्या हो गए? पहले तो खड़े रहे, फिर उसके बाद मैंने देखा गायब हो गए। गायब होने के बाद अचानक मैंने देखा दोनों फरिश्ते बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे, बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए मेरी उम्मत के
10 बड़े बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, कुतुब अब्दाल औलियाए किराम को लेकर हाजिर हुए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, 1000 औलियाए किराम को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 1000 पर भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के आपस में कहने लगे लवज़नतहु बे उम्मतिही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। ये है मेरे नबी की शान, क्या समझेगा बेईमान? जोर से बोलो, क्या समझेगा? दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप बताइए, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो कोई सूअर रसूल के बराबर हो सकता है? याद रखिए, उसका बाप गलत हो सकता है, उसकी मां गलत हो सकती है, उसका खानदान गलत हो सकता है, लेकिन मेरा पैगंबर तो गुनाहों से पाक है। अल्लाह ने उनको दुनिया में पाक और बेऐब बनाकर भेजा है, उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, कोई गलतियां नहीं हो सकती, वो मासूम है, मासूम। मेरे रसूल का बचपना भी हमारे लिए कानून है, रसूल की जिंदगी का लम्हा लम्हा हमारे लिए शरीयत है, शरीयत। जो नबी के बारे में जर्रा बराबर भी शक रखेगा वो काफिर है, काफिर। आपको यकीन रखना पड़ेगा, मुसलमान बनना कोई आसान नहीं है। मुसलमान के बच्चे हो तो किसी कौवे के कहने पर ना आना, अपने कुरान को पकड़ के रखना, हदीस को पकड़ के रखना। और कुरान हदीस तो समंदर है, समंदर, इसमें वही गोता लगा सकता है जो कुरान और हदीस का जानकार हो, लेकिन ना अनजान आदमी गोता लगाएगा तो डूब जाएगा, काफिर हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा। लड़िए मत, झगड़िए मत, सुन्नी बनकर रहिए और किसी के बहकावे में ना आइए, मुसलमान बनकर रहिए, अपने आप को सही रखिए ताकि दुनिया आप पर उंगली ना उठाए। जोर से बोलो, दुनिया आप पर उंगली ना उठाए, आप कोई ऐसी गलती ना करे कि आप पर दुनिया उंगली उठाए। आप बिल्कुल सही रहिए, ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, मेरी आदत है। इधर देखिए, मैं अभी भी अपने रंग में रहता हूं, इजाजत दीजिए। मगर दूसरी हदीस सुनाने से पहले सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह,
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 सफ़ा नंबर 513 अन अबी सय्यदिन खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दि वला फ़ख्रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा वाना सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई है। छोकरा कहां जा रहा है? पकड़ो पकड़ो, बुशो। उसको पेशाब की जरूरत है, जाने दीजिए। जिसको पेशाब की जरूरत हो जबरदस्ती मत रोकिएगा, वरना पता चला जलसा कराने वाले को बाद में बड़ी परेशानी होगी। इजाजत है? मैंने अभी आपको जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, क्या मेरे नबी की शान है, क्या मेरे नबी की शान है। इधर देखिए, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम अव्वलो आखिर का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो पढ़ेगा। अरे जोर से बोलो, जो पढ़ेगा हदीसो कुरान। नहीं समझेगा कभी शैतान। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, मुसलमान और सुन्नी बनकर रहना है। याद रखिए, अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बड़ी शानदार हदीस। जो लोग कहते हैं कि नबी नूर नहीं है, उनके लिए यह हदीस है। सुन लीजिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकान शरीफ, जोर से बोलो मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन पेज नंबर 513 पेज नंबर 513 अनिल इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदमा लमुनजदिलुन फी तीनती व सउख़बिरुकुम बि अव्वल अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी व क़द खरजा लहा नूर अदा लहा मिनहु क़ुसूरुश शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? मेरी भाषा समझ में आ रही है? लोग कहते हैं कि बंगाल का मुसलमान उर्दू कम समझता है, जो ऐसा कहे लाठी से दौड़ाइए। अरे जोर से बोलो, क्योंकि बंगाल की शिकायत है। जोर से बोलो, बंगाल की। हमारे बंगाल का मुसलमान भी उर्दू समझता है। इधर देखिए, माशाअल्लाह, यहां बड़े बड़े आलिम उलमा और बोलो तशरीफ रखते हैं, बड़े बड़े दारुल उलूम आपके कलिया चक नहीं पूरे बंगाल में मौजूद है। और जहां दारुल उलूम हो, उलमा हो, यकीनी बात है वहां के बाशिंदे जरूर उर्दू भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं, हमारी भाषा भी समझते हैं। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था। क्या कहा? मैं उस वक्त भी नबी था, खातिमुन नबिय्यीन था।
जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, अभी मिट्टी नहीं गूंथी गई, अभी पानी नहीं रखा गया, अभी ढांचा तैयार नहीं किया गया, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। नबी फरमाते हैं मैं इब्राहिम की दुआ हूं, दुआ जो उन्होंने काबा के सामने अपने बेटे इस्माइल के साथ बाप बेटे ने मिलकर मेरे हक में दुआ किया था। मैं ईसा की बशारत हूं, बशारत जिन्होंने अपनी कौम से कहा था कि मेरे बाद जो पैगंबर आएगा उसका नाम अहमद होगा, अहमद। याद रखो मैं अपने मां का खूबसूरत मंजर हूं, मंजर नजारा हूं, नजारा। जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझको नहीं देखा, जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझको नहीं देखा, बल्कि क्या देखा, उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्के से लेकर शाम तक हर चीज को रोशन कर दिया, हर चीज को मुनव्वर कर दिया। मुल्क शाम के तमाम दरो दीवार रोशन हो गए, तमाम महल्लात रोशन हो गए। नबी फरमाते हैं जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने अपने जिस्म से नूर निकलते हुए देखा, इतनी रोशनी कि मक्के में वो नूर निकला और मुल्क शाम यानी बैतुल मुक़द्दस तक हर चीज मुनव्वर हो गई, रोशन हो गई। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, मेरे नबी को जो लोग कहते हैं नूर नहीं है, मसला सुन लो, जो नबी को नूर ना माने वो गुमराह है, गुमराह। उनसे कहिए तौबा करे, तौबा। और जो नबी को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। उससे कहिए फिर से कलमा पढ़े और तौबा करे, तजदीद ईमान लाए। इधर देखिए, कलमा पढ़े, ईमान लाए, मुरीद हो तो फिर से बैत हो। और जो मेरे नबी को अपने जैसा बशर तौहीन की नीयत से माने वो भी काफिर है, जो बशर ना माने वो भी काफिर, और जो अपने जैसा बशर माने बोलो तौहीन की नीयत से वो भी काफिर। रसूल बशर हैं लेकिन अफजलुल बशर है, अफजलो आला बशर है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मेरे मुस्तफा का मर्तबा है। अल्लाह के बाद अगर किसी की बोलो बरतरो आला जात है, बोलो तो वो मेरे मुस्तफा की जात है। अपना ईमान अकीदा दुरुस्त रखिए। अच्छा ये बताओ, मैंने हदीस सुनाई, कितने लोगों ने सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, पहले आदमी पैदा होता है कि डॉक्टर बनता है? अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, पहले आदमी पैदा होता है कि मास्टर बन जाता है? पहले आदमी पैदा होता है कि आलिम मौलाना बन जाता है? ऐसा नहीं है। इधर देखिए, इंसान दुनिया में पैदा होता है, फिर बड़ा होने के बाद, मेहनत करने के बाद डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कलेक्टर बनता है, एसपी डीएसपी बनता है, मास्टर और टीचर बनता है, आलिम मौलाना हाफिज कारी बनता है, इमाम बनता है। दुनिया का दस्तूर यह है कि आदमी पहले पैदा होगा, बड़ा होगा, जवान होगा, पढ़ेगा लिखेगा, तब जा करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डीएम बनेगा। आपने किसी को ऐसा नहीं देखा होगा कि पैदा होने से पहले, जोर से बोलो, डॉक्टर बन गया, पैदा होने से पहले इंजीनियर बन गया, पैदा होने से पहले, जोर से बोलो, डीएम बन गया। ऐसा नहीं। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। मुस्तफा अभी दुनिया में नहीं आए मगर नबी बना दिए गए। मुस्तफा दुनिया में नहीं आए मगर रसूल बना दिए गए। मेरा रसूल हर चीज से पहले रिसालत से सरफराज कर दिया गया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इधर देखिए, अपना ईमान बचा कर रखना है। अगर कोई आपसे कहे कि आपका कान देखो, कौवा लेकर भागा जा रहा है, तो कौवे को नहीं देखना है, अपना कान देखना है। अरे जोर से बोलो, अपना कान देखना है कि कान है कि नहीं। याद रखिए, कोई मेरे नबी के खिलाफ बोले तो समझ लेना, लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना। इधर देखो, कोई भी मेरे नबी के खिलाफ बोले तो इतना समझ लेना वो पागल है, इसलिए बोल रहा है।
और पागल जो भी चाहे बोले, आदमी उसको कुछ भी नहीं कहता। तो जो भी मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले उसको पागल समझ लेना, लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, याद रखिए। और उसका एलिवेटाइज मत करना। आजकल हमारे चैनल वाले भाई लोग, हमारे बच्चे लोग गलत बात को चैनल पर डाल करके कहते हैं शेयर करो। यानी शेयर का मतलब और इसकी अहमियत बढ़ाओ, और इसकी इज्जत बढ़ाओ, और इसका एलिवेटाइज करो, बल्कि गलत बातों को कूड़े में डाल दो, गलत बातों को जूते के नीचे रौंद दो, लेकिन चैनल पर मत डालो। अगर चैनल पर डालोगे तो जैसे वो मुजरिम वैसे तुम मुजरिम। इसलिए खबरदार, दो पैसे की खातिर अपने दीन को बर्बाद मत करना, अपने पैगंबर के बारे में गलत सलत चीजों को शेयर मत करना। इसलिए याद रखो, अगर कोई गलत बात आती है सामने तो सीधे उसे जूते के नीचे रौंद डालो, कूड़े खाने में डालो, और उसके बारे में यह मत कहना कि शेयर करो। वरना जानते हो, याद रखो, जिसने ऐसा कहा है उसकी नीयत है शोहरत हासिल करना, उसकी नीयत है शोहरत हासिल करना। तुम जितना शेयर करोगे उसकी अहमियत उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए ऐसी गलती मत करना। अपना ईमान बचा के रखो, अपना अकीदा बचा के रखो। अब इजाजत दो तो मैं आपको इधर देखिए वो बातें सुनाऊं। कई बातें हो गई, जल्दी बोलो। 3 बातें मैं बयान कर चुका। अब चौथी बात का नंबर है, इधर देखिए। चौथी बात यह है कि मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं। अरे बोलो, मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? कुछ लोग कहते हैं हाजिरो नाजिर नहीं है, उनके पेट में दर्द होता है। उनसे कहिए लड़िए मत, झगड़िए मत, होश में काम लीजिए, मुसलमान बनकर रहिए, लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, वरना नुकसान बोलो आपका होगा, मेरा होगा। इजाजत दीजिए तो मैं आपको कुछ बातें बयान करूं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो पहले सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात बताओ, इधर देखो, ये बताओ, देश का कानून जिंदों के लिए होता है कि मुर्दों के लिए? बोलिए, अरे बोलिए, देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? ए बाबू लोग, देश का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? मुर्दों के लिए नहीं, जिंदों के लिए है। ये बताओ, आधार किसको बनवाना पड़ेगा, जिंदा को या जो मर गया उसको? अरे बोलो, जीएसटी किसको देनी पड़ेगी, मरने वाले को कि जिंदा को? अरे जोर से बोलो। पैन कार्ड किसको बनवाना पड़ेगा, जिंदा को, जिंदों को या मुर्दों को? याद रखिए, देश का कानून जिंदों के लिए होता है, जो मर गया उसकी कहानी खत्म। जोर से बोलो, जो मर गया उसकी कहानी खत्म। इसी तरह से सुन लो, हमारी शरीयत का कानून जिंदों के लिए है। किसके लिए? जोर से बोलो, जिंदों के लिए। जो मर गया उसकी कहानी खत्म। इधर देखो, पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये बातें मैं इस चीज पर कहना चाहता हूं। इधर देखिए कि मेरे नबी के माँ बाप के बारे में जो लोग कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे, मोमिन नहीं थे, उनसे पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए। अरे बोलो, दुनिया से कब गए? नबी का जमाना पाया या नहीं पाया? आपको अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। जब मेरे नबी मां के पेट, मां के शिकमे मुबारक में थे, मां के पेट के अंदर थे, अभी दुनिया में नहीं आए। इधर देखिए, जब मेरे नबी अपने अम्मा के शिकमे मुबारक में थे, उस वक्त उनके अब्बा का साया 25 साल की उम्र में उठ गया। उनके अब्बा 25 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। मेरे नबी ने अपने अब्बा का चेहरा नहीं देखा, और उनके अब्बा ने भी मेरे नबी का चेहरा नहीं देखा। इधर देखिए, और जब मेरे नबी 5-6 बरस के हुए तो उनकी अम्मी भी दुनिया से चल बसी। इधर देखिए, और नबी ने ऐलान नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। जोर से बोलो, नबी ने ऐलान नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। तो उनके माँ बाप ने उनका ऐलान नहीं सुना। जोर से बोलो, उनके माँ बाप ने, मेरे नबी के माँ बाप वालिदैन करीमैन ने उनका ऐलान नहीं सुना। और जब ऐलान नहीं सुना तो नबी का कलमा पढ़ना उन पर फर्ज नहीं हुआ। जोर से बोलो, नबी का कलमा पढ़ना उन पर फर्ज नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताओ,
नमाज किस पर फर्ज है? बोलो जो वक्त पाएगा उस पर, जो वक्त से पहले मर गया, क्या उस पर नमाज फर्ज है? मान कर चलो फजर का वक्त आने वाला है, फजर से पहले अगर कोई इंतकाल कर गया तो बोलो कयामत में पूछा जाएगा कि आज की रात तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वक्त से पहले मर गया। जोर से बोलो। तो वक्त से पहले नमाज फर्ज नहीं, वक्त से पहले रोजा फर्ज नहीं, वक्त से पहले हज फर्ज नहीं। इसी तरह वक्त से पहले कलमा पढ़ना भी उनके माँ बाप पर फर्ज नहीं हुआ। जोर से बोलो। क्योंकि मेरे नबी ने ऐलान नबूवत अभी नहीं किया। ऐलान नबूवत से पहले इधर देखिए, गर्चे नबी को लोगों ने मक्के में बचपन में देखा, जवानी में देखा, इधर देखिए 30 साल की उम्र में देखा, 35 साल की उम्र में देखा, 38 साल की उम्र में देखा। जब तक नबी ने ऐलान नहीं किया था उस वक्त तक लोगों पर ईमान लाना फर्ज नहीं हुआ, कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। तो नबी के माँ बाप ने नबी का ऐलान नहीं सुना, नबी का जमाना नहीं पाया, न ऐलान सुना न नबूवत का जमाना पाया, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। हाँ, वो कलमा पढ़ते थे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलो। वो कलमा पढ़ते थे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए नहीं पढ़ा कि उन्होंने अपने बेटे का जमाना नहीं पाया, अपने बेटे का ऐलान नहीं सुना, मेरे नबी का ऐलान नहीं सुना। तो उनके माँ बाप बुत परस्त नहीं थे, उनके माँ बाप कलमा गो थे, लेकिन सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, सिर्फ मुवहिद थे, अल्लाह को एक मानते थे। उन्होंने किसी की परस्तिश नहीं की, अल्लाह को माबूद माना, अल्लाह को एक माना, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। और उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। जोर से बोलो। जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। उस वक्त इधर देखिए, एक बात और सुनते चलिए, मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में 575 बरस की गैपिंग है। कितने साल की गैपिंग है? जोर से बोलो। मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में गैपिंग कितने दिन की है? 575 बरस। 575 बरस में कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, कोई पैगंबर नहीं आए। तो क्या 575 बरस के लोग सब जहन्नमी, सब काफिर? नहीं। जो ऐसा कहेगा पागल है, पागल। 575 बरस के अंदर जिसमें कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, उस वक्त लोगों का ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखना, मुवहिद होना ही जन्नती होने के लिए काफी है। हाँ, ऐलान नबूवत के बाद इधर देखिए, और जमाना रिसालत पाने के बाद भी अगर कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान नहीं होगा। ऐलान के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ना जरूरी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ना जरूरी। मेरे नबी के माँ बाप ने ऐलान से पहले अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया, इसलिए उन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। हाँ, पढ़ते थे मगर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, सबके सब मुवहिद थे। और 575 बरस के बीच में जितने लोग इस तरह के थे सब जन्नती हैं, सब मुसलमान हैं। अरे बोलो, सब साहिबे ईमान हैं। अगर इजाजत दीजिए तो एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊं। इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। खसाइन से कुबरा जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 67 67 हज्जतुल वेदा का बयान, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन
या अबवई फ़अहयाहुमा लहू फ़आमना बिही सुम्मा अमातहुमुल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। कुछ दिनों के बाद माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, रो रो के अल्लाह से दुआ किया, ये अल्लाह मेरे माँ बाप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मेरे माँ बाप तुझको एक मानते थे, तेरी वहदानियत पर ईमान रखते थे, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि इनको जिंदा कर दे ताकि जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुके हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ ले, ताकि वो मुवहिद भी बन जाए, मोमिन भी बन जाए। नबी की दुआ मकबूल हुई, अल्लाह ने कबूल फरमाया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी के माँ बाप जिंदा हुए, नबी ने दोनों को पूरा कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दोनों ने कलमा पढ़ा, फिर दोनों पर मौत तारी हो गई। इजाजत है? कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बताओ नबी के माँ बाप क्या है? जोर से बोलो। नबी के ऐलाने नबूवत से पहले क्या थे? जोर से बोलो। मुवाहिद। क्या थे? अरे हाथ उठाकर बोलो, क्या थे? मुवाहिद, यानी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। और जब नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो नबी अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा कराया, फिर नबी ने उनको पूरा कलमा पढ़ाया। तो जैसे वो पहले मुवाहिद थे, अब बोलो ऐलाने नबूवत के बाद वो मोमिन भी बन गए। ये है नबी के माँ बाप। जो नबी के माँ बाप के खिलाफ बोले वो बंदर है, बंदर। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। अबे पगला, नबी के माँ बाप बेहतर ना होंगे तो क्या तुम्हारे माँ बाप? कसम खुदा, अल्लाह किसी काफिर के पेट में किसी नबी को नहीं भेजता। कभी किसी काफिर की पेशानी में अल्लाह किसी नबी को नहीं भेजता। इधर देखिए, आपने सुना होगा कुरान में आजर, अरे बोलो कुरान में आजर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लोग कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा बुत परस्त थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा आजर बुत परस्त थे। कुछ लोग कहते हैं, उनसे कहिए तौबा करो। सही गुफ्तगू ये है, मोतबर ये है कि आजर चचा था। जोर से बोलो। नबी के चचा कौन थे? जोर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा आजर थे। आजर, आजर बुत परस्त था जो चचा था। लेकिन नबी के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा मोमिन थे, साहिब ईमान थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे? जोर से बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए याद रखो, किसी भी नबी के बारे में गलत गुमान करना बर्बाद होने की निशानी है। अब इजाजत दीजिए तो ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि गलत साबित करने पर 1 लाख नहीं, मुंह में जितना पैसा आए उतना मिलेगा। बस आप ध्यान से सुन लो, बस मेरी खुशी इसी में है, ध्यान से सुन लो। बड़ी शानदार हदीस कि नबी के माँ बाप गलत नहीं थे। इजाजत दीजिए तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब पेज नंबर 201। कितना? जोर से बोलो। पेज नंबर 201। 2 किताब का हवाला दिया। मिशकात शरीफ पेज नंबर 513, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर
201 पर हदीस मौजूद है। अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकअन्नहु समिअ शैया फक़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फक़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह फक़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फाना खैरुहुम नफ्सा व खैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं, सब लोग बताओ, हाथ उठाकर बोलो नाराज तो नहीं है। ये बताओ अब तक मैंने कोई गलत बात कही? अच्छा ये बताओ अब तक कोई बात बगैर दलील के कही? अरे जोर से बोलो, बगैर दलील के कही? हमारी दलील क्या है? कुरान। हमारी दलील क्या है? हदीस। जोर से बोलो, हमारी दलील क्या है? हमारी दलील टीवी नहीं है, हमारी दलील ये चैनल वाले नहीं है, हमारी दलील ये चलते फिरते मौलवी नहीं है, हमारी दलील जोर से बोलो पागल लोग नहीं है, हमारी दलील कुरान है, हदीस है। गुलाम रब्बानी ने अब तक आपको सिर्फ अहादीस मुक़द्दसा और कुरान की आयत सुनाई। बच्चे को बैठाइए, इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए। हमारी माँ बहन, आप भी अदब से बैठिए, सलाम पढ़ के जाइए। आप भी अदब से बैठिए। गुलाम रब्बानी जबरदस्ती नहीं, जितनी चीजों का वादा किया है आपको हदीस सुनाकर सलाम पढ़वावेगा, दुआ भी देगा, दुआएं भी लेगा। जोर से बोलो, दुआ देगा भी और आपसे दुआ लेगा भी। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, हजरत अब्बास जो नबी के चचा हैं, जल्दी बोलो, नबी के जो चचा जान है, क्या नाम है? जल्दी बोलिए। हजरते, बोलिए क्या नाम है? हजरते, आप भी तो बोलिए जोर से, क्या नाम है? हजरते अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया। कहां गया? नबी की बारगाह में जैसे पहुंचा तो मैंने देखा नबी गुस्से में है। नबी का चेहरा गुस्से से बिल्कुल सुर्ख बना हुआ है, लाल बना हुआ है। मैंने पता किया तो पता चला कि कुफ्फारो मुशरिकीन ने, किसने? कुफ्फारो मुशरिकीन ने नबी के माँ बाप के खिलाफ उंगली उठाई है, उन पर ताना कसा है, ताना कसी की है, नबी के माँ बाप को बुरा भला कहा है। नबी का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख। नबी मस्जिद में पहुंचे और मिंबर पर तशरीफ ले गए, खुतबा पढ़ा, हमदो सना बयान किया। उसके बाद नबी ने फरमाया, सहाबा बताओ मैं कौन हूं? क्या पूछा? सहाबा बताओ मैं कौन हूं? सहाबा ने कहा, अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। तो नबी ने फरमाया, सहाबा अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये सच है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, ये सच है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और याद रखो ये भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं। इन बेईमानों के चक्कर में मत पड़ना, इनके बहकावे में मत आना, मेरे माँ बाप के बारे में गलत गुमान मत करना, ये पागल है पागल, इनको बोलने दो, तुम लोग शक में मत पड़ना। कान खोल कर सुन लो, अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारी मखलूक को पैदा किया, लेकिन सबसे बेहतर मखलूक में मुझको भेजा। फिर अल्लाह ने उसके दो गिरोह बनाए, जो सबसे बेहतरीन गिरोह था मुझे उसके दरमियान भेजा। फिर अल्लाह ने खानदान बनाए, जो सबसे बेहतर खानदान था मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने कबीले बनाए, जो सबसे बेहतर कबीला था मुझे उसके दरमियान भेजा। फिर अल्लाह ने घर बनाया, जो सबसे बेहतर घर था मुझे उस घर में भेजा।
फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए जो उस दौर में सबसे नेक माँ बाप थे, अच्छे माँ बाप थे। अल्लाह ने उनको, मुझको उनकी आगोश में भेजा, उनके दरमियान भेजा। तो कान खोलकर सुन लो, इन बेईमानों के बहकावे में मत आना, इन पागलों के कहने से मत आना। जैसे मेरी जात बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर हैं। जैसे मेरी जात बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर हैं। जो मेरे माँ बाप को बुरा कहे वो पागल है, पागल। जो मेरे माँ बाप को लान तान करे वो पागल है, पागल। लोगों से कहिए होश में रहे, अपना अकीदा सही रखे, ईमान सही रखे। इधर देखिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो नबी के माँ बाप की शान में एक और प्यारी हदीस, इनाम कितना, 5 लाख, 5 लाख। इजाजत दीजिए तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। दुर्रे मंसूर, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424 पर यह हदीस मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलुनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़न मुहज़्ज़बन मुत्तहरन तनशयबु शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतकिलू मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बच्चा क्या लेके आया? ये बताइए, मेरी तकरीर आपको ज्यादा अच्छी लगेगी कि ये दाब? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। दाब तो आप कभी भी पी सकते हैं, लेकिन गुलाम रब्बानी को कभी, अरे बोलो, हर जगह हर दिन। मैं 3 साल के बाद आपके मोहल्ले में आया। गुलाम रब्बानी इस जलसे में शायद तीसरी बार है या दूसरी बार है, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे भाई साहब ने, क्या नाम है भाई का? तैयब भाई ने कहा कि हजरत और मौलाना बहाउद्दीन साहब किबला, जो आपके बहुत शानदार, इधर देखिए, खतीबो इमाम और आपके मोहल्ले के आलिम दीन, आप लोग फख्र करो, अपने आलिमों की कदर करो, इनकी इज्जत करो, इनका हक पहचानो। इधर देखो, तैयब भाई और मौलाना बहाउद्दीन ने कहा, हजरत इस जलसे में आप तीसरी बार आ रहे हैं, 2 बार पहले आए और 1 बार 3 साल के बाद अब आप तशरीफ ला चुके हैं। तो हजरत, यह आपकी मोहब्बत है, आपका, अरे बोलो, आपकी मेहरबानी। आप मेरी तकरीर ध्यान से सुनिए, जब जब बुलाएंगे गुलाम रब्बानी आएगा, लेकिन अगर ध्यान से नहीं सुने तो फिर आप मेरे लिए ट्रेन भी भेजेंगे तब भी मैं नहीं आऊंगा। इसलिए कि तकरीर ही जब आप नहीं सुनेंगे तो मेरे आने से क्या फायदा। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, इनाम कितना, जोर से बोलो। जो गलत साबित करे कितना इनाम, जोर से बोलो। 5 लाख। किसी की अम्मी ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित करे। गुलाम रब्बानी पूरी, इधर देखिए, पूरी चैलेंज के साथ, पूरी दलील के साथ, प्रूफ के साथ अपनी बातें बयान करता है। मतलब सुनिए, मतलब कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा कान खोल कर सुन लो, आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, और हव्वा से लेकर अपने अम्मा हव्वा से लेकर मेरी वालदा करीमा आमना के शिकमे मुबारक तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक, मेरे वालिदे गिरामी की पेशानी तक, और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमना मेरी वालदा करीमा के सुल्बे, मेरी वालदा करीमा के शिकमे मुबारक तक, नबी फरमाते हैं, जिन पुश्तों से मैं इस दुनिया में मुंतकिल होता हुआ आया, सबके सब
पाक थे, सबके सब तय्यिबो ताहिर थे, सब अल्लाह को एक मानते थे, सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, कोई काफिर मुशरिक नहीं थे, सबके सब मुसलमान थे, सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। आदम से लेकर हजरत आदम से लेकर अब्दुल्ला के सुल्बे मुबारक तक, हजरत हव्वा के शिकमे मुबारक से लेकर हजरत आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में आया, सबके सब तय्यिबो ताहिर थे, सबके सब पाक थे, साफ सुथरे थे, कोई बुत परस्त नहीं थे, सब अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करते थे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब फैसला करो कि हम हदीस की माने कि खबीस की। अरे जोर से बोलो, अरे बोलो किसकी माने। लेकिन इधर देखिए, हदीस कुछ और कहती है, खबीस कुछ और कहता है। अरे बोलो, हदीस कुछ और कहती है, जोर से बोलो, खबीस कुछ और कहता है। तो हम मुसलमान खबीस की बात नहीं मानेंगे। किसकी बात मानेंगे? हदीस की, कुरान की, और मुसलमान बनकर रहेंगे। मैंने अपना वादा, इधर देखिए, 4 या 5 वादा पूरा कर दिया, अब आखिरी वादा बचा है। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है। इधर देखिए, नबी हाजिर नाजिर हैं या नहीं? आखिरी नहीं, कई वादा है। नबी हाजिर नाजिर हैं कि नहीं? मलकुल मौत नबी की बारगाह में किस शान से आए? 2। तीसरी बात, नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं? हम लोगों को देखते हैं या नहीं? सुनते हैं कि नहीं? ये 3 बातें रह गई। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में ये तीनों बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन पहले अगर सुनना चाहते तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये माइक वाला यहां पर बैठा हुआ था, नारा लगा रहा था माइक में। मैंने मना किया कि माइक में मत लगाइए, लेकिन वो गायब ही हो गया। आजकल लोगों को माइक चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, नारा भी लगाने के लिए माइक चाहिए, हर चीज के लिए माइक। अरे माइक तकरीर करने वाले के लिए, नारा लगाने वाला बगैर माइक के भी नारा लगा सकता है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, माशाअल्लाह आप जवान हैं, लोगों को जगा कर रखिए, जगा कर रखिए। इजाजत दीजिए तो मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, इजाजत है? जोर से बोलो। जैसे मैं पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़िए, जोर से पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। रब फरमाता है, ऐ नबी, रब फरमाता है, ऐ नबी, बेशक हमने दुनिया में आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। जैसे नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, इसी तरह आपको दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। शाहिद का मतलब गवाह। जोर से बोलो, शाहिद का मतलब, अरे जोर से बोलो, शाहिद का मतलब, गोया मतलब यह हुआ कि आए रसूल, जैसे हमने दुनिया में आपको नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, ऐसे ही आपको उम्मत का गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? उम्मत का गवाह। और सीने पर हाथ रखकर बताओ, गवाह जिंदा होगा कि मुर्दा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर नई बात समझ में आ रही है तो एक मिसाल देता हूं। यह बताओ, किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, किसी ने किसी का, मानकर चलो एक मिसाल देता हूं समझाने के लिए। मान लीजिए किसी ने गुस्से में या जानबूझकर या शराब पीकर या दुश्मनी में, मान लीजिए दुश्मनी में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, गोली मार दिया, कत्ल कर दिया। पुलिस आई, पकड़ के ले गई, जेल में पहुंचा। कहां पहुंचा? जोर से बोलो। जेल से कुछ दिनों के बाद कहां पहुंचा? कोर्ट में। जैसे कोर्ट में पहुंचा तो वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है। क्या कहा? सर ये कातिल है। तो जज ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई प्रूफ? तो वकील ने कहा, हां सर, मेरे पास 3 गवाह है, एक गवाह अंधा है,
दूसरा गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं है, अमेरिका में मौजूद है। और तीसरा गवाह 1 साल पहले मर चुका है। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, जज उसकी बात मानेगा? अरे बोलो, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा, अबे पगला वकील, मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूंगा, कोर्ट से धक्का मार के निकाल दूंगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जो गवाह बनेगा उसका कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है? जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है। जो अंधा है वो गवाह नहीं बन सकता। जो मर चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, साल भर पहले घटना हो चुकी है, वो गवाह नहीं बन सकता। और जो कोर्ट में हाजिर नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता। तो इससे पता चला गवाह वही बनेगा जो जिंदा होगा, गवाह वही बनेगा जो हाजिर होगा, गवाह वही बनेगा, जोर से बोलो, जो आंखों से देखेगा। तो ऐ सुन्नियों, अल्लाह फरमाता है, ऐ मुस्तफा, मैंने आपको गवाह बनाकर भेजा। और गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी। तो पता चला कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे, आज भी कब्रे अनवर में जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे, आज भी हमारे दरमियान हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल हमें देखते थे, आज भी हमें देखते हैं। ये और बात है कि हम उनको नहीं देखते हैं। नबी देखते ही नहीं, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, कब्र में अजान भी होती है। हमारा ईमान है कि मौत आई। अरे बोलो, हमारा ईमान है कि मौत आई। मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करेगा वो काफिर है, काफिर। मौत आई, मौत आपको भी आएगी, मौत हमें भी आएगी, मौत मौलाना बहाउद्दीन को भी आएगी, मौत तैयब भाई को भी आएगी, मौत सबको आएगी। मौत नबी को भी आई, हमारा ईमान है। मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। इधर देखिए, लेकिन हमारी मौत में उनकी मौत में बहुत बड़ा फर्क है। हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, हम मरते हैं तो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। लेकिन नबी की शान ये है, उनकी मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए है, उनकी मौत सिर्फ 1 पल के लिए है, उनकी मौत सिर्फ 1 लम्हे के लिए है, ताकि लोग उनको खुदा ना समझे। लेकिन जैसे वो कब्र में पहुंचते हैं, पहले से अच्छे अंदाज में वो कब्र में होते हैं, पहले से भी ज्यादा शान और शौकत के साथ कब्र में होते हैं। तो मेरे मुस्तफा को मौत आई, कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे शहीदों को मौत आई, कुरान कहता है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मर गए उनको मुर्दा मत कहो, जबकि आंखें देख रही है, गर्दन कट चुकी है, बाजू कट चुके हैं, खून बह रहे हैं, आत्मा निकल चुकी है। लेकिन आपका कुरान कहता, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, शहीदों को मुर्दा मत कहो। तो शहीद तो नबी का गुलाम है, गुलाम। अरे जब गुलाम कब्र में जिंदा है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा, रसूल का आलम क्या होगा। मौत नबी को जरूर आई, लेकिन आपको ईमान यह रखना है कि हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की मौत 1 सेकंड के लिए है। जैसे वो कब्र में पहुंचते हैं उसी अंदाज में हो जाते हैं जिस अंदाज में दुनिया में थे। फर्क इतना है कि कब्र में अल्लाह ताला उनको जन्नत की, बोलो, नेमतें खिलाता है, और जन्नत की नेमतें खाने वाला हर चीज से पाक होता है। जन्नत में जितने लोग होंगे वो फल भी खाएंगे, दूध भी पिएंगे, लेकिन वो दुनियावी चीज जो होती है, बौलो बराज, उससे वो पाक होते हैं। ऐसे ही हर जन्नती पाक होंगे, वहां बौलो बराज की गुंजाइश नहीं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो 1 सेकंड के लिए मौत देता है, लेकिन जैसे वो कब्र में पहुंचते हैं तो जोर से बोलो, पहले से अच्छे अंदाज में, पहले से ज्यादा शानो अजमत के साथ कब्र अनवर में मौजूद होते हैं। अल्लाह उनको रोजी देता है, लेकिन रोजी आप वाली नहीं, जन्नती रोजी देता है। जोर से बोलो, जन्नती रोजी देता है। जैसे शहीदों को अल्लाह कब्र में जन्नत का रिज़्क़ अता फरमाता है, तो शहीदों से ज्यादा मर्तबा नबियों का है। अल्लाह नबी को भी जन्नत का रिज़्क़ अता फरमाता है। नबी कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक भी हाथ नीचे ना रहे,
बस 15 मिनट और तकरीर सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुल करामत, सफ़ा नंबर 545, सफ़ा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यब्रा। सईद इब्न मुसय्यब वकाना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्माउहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा, कलिया चकवा लो। सलाम पढ़ के जाना। माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूं आपसे। ये बताइए कि अब तक जितनी बातें मैंने बयान की आपको समझ में आई कि नहीं? हाथ उठाओ। सबको समझ में आई? कसम खुदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो, नारा लगा दीजिए, नारा लगा दीजिए जोर से। माशाअल्लाह, इधर देखिए, नारा लगाने उठे तो एक मर्तबा में दो दो तीन तीन आदमी। हाँ माशाअल्लाह, बैठिए। अब आप इतना लंबा मत लगाइए कि मेरा सारा वक्त ले लीजिए, बैठिए। इसीलिए मैं मना करता हूं, लोग आजकल मत पूछिए, 5-5 मिनट तक नारा बिल्कुल अमेरिका तक पहुंच जाते हैं। आज हम लोगों का नारा बदलता जा रहा है। ऐसा ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं नारा में कि सुनकर शर्मिंदगी होती है। हम मुसलमानों का नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। लेकिन आजकल मत पूछिए, लोग कहते जन्नती दूल्हा। अरे बोलो। और नारा में ये भी लगाते, देखो देखो कौन आया। ये सब पागलपनी है, ये सब नारा हमारा नहीं है। ये चिढ़ाने वाला नारा है, जलाने वाला नारा है, लोगों को गुस्सा दिलाने वाला नारा है। मुसलमानों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। नारा लगाओ तो सिर्फ नारे तकबीर, नारे रिसालत और ज्यादा से ज्यादा गौस का दामन, मसलके आला हजरत, बस इतना आप नारा लगाइए। लेकिन आज हमारा नारा मत पूछिए, लोग जो मन में आ रहा है वो नारा लगा रहे हैं। अब क्या कहे, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए तो मैं कुछ खास बातें, मैंने अभी आपको पहले हदीस सुना दी, मतलब सुन लीजिए, फिर आखिरी में कुछ खास बातें अर्ज करूंगा। इधर देखिए, हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना शरीफ पर हमला किया। कहां हमला किया? जोर से बोलो। जब यजीदियों ने इधर देखो, कौन यजीदी? जिन यजीदियों ने इमाम हुसैन को शहीद किया, जिन यजीदियों ने करबला वाले हुसैन को शहीद किया, जिन यजीदियों ने अहले बैत रसूल का खून बहाया, जिन यजीदियों ने बोलो हजारों मुसलमानों को कत्ल किया। इधर देखिए, उन्हीं यजीदियों ने जब मदीना शरीफ पर हमला किया तो आपको मालूम है हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल किया। मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक अजान बंद रही, नमाज बंद रही, कोई मस्जिद के अंदर नहीं गया। इधर देखिए, घर में सन्नाटा रहा, सड़कों पर सन्नाटा रहा, लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। मस्जिद में 3 दिन तक सन्नाटा रहा, ना इमामत हुई, ना इकामत हुई, ना अजान कही गई। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, गौर से सुनिए, सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि 3 दिन तक मस्जिद में ना कोई नमाज पढ़ने आया, ना अजान देने आया, ना जमात हो सकी। लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने नमाज नहीं छोड़ी। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन वक्त कैसे पहचाना, वक्त कैसे पहचाना, उनसे सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी, भूखे प्यासे रहा, लेकिन मस्जिद से बाहर नहीं निकला, न दिन में निकला, न रात में निकल सका कि कहीं मुझको पकड़ के कत्ल ना कर डाले। आप फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक मस्जिद में भूखे प्यासे रहकर अकेले वक्त गुजार दिया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। नमाज मैंने कैसे
कैसे अदा किया, मैंने वक्त को कैसे पहचाना। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज इस तरह पढ़ी, वक्त को इस तरह पहचाना। जब जब नमाज का वक्त होता, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से अजान की आवाज आती। इधर देखिए, सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि मस्जिद में 3 दिन तक कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अजान देने नहीं आया, जमात नहीं हो सकी, लेकिन मैंने अकेले नमाज पढ़ी। किस तरह नमाज पढ़ी सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक इस तरह नमाज पढ़ी, वक्त को इस तरह पहचाना। सुन लो, हजरत सईद बिन मुसैयब कहते हैं जैसे नमाज का वक्त होता, असर का वक्त होता, फजर का वक्त होता, मगरिब का वक्त होता, 3 दिन तक मैंने क्या देखा, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से अजान की आवाज आती। 3 दिन तक अजान की आवाज आती रही। मैं उसी अजान को सुनकर वक्त का पता लगाता, समझ लेता कि जोहर का वक्त हो चुका है, असर का वक्त हो चुका है, मगरिब का वक्त हो चुका है। 3 दिन तक मैं बाहर नहीं निकला कि कहीं मुझको कत्ल ना कर डाले। अंदर ही रहकर नमाज पढ़ी, लेकिन वक्त कैसे पता चला? नबी की कब्र से हर वक्त मैं अजान सुनता और नमाज पढ़ा करता। इस हदीस से पता चला नबी कब्र में जिंदा है, अजान भी होती है, नमाज भी होती है। ऐ सुन्नियो, लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं, हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। नबी बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में वो हमारी तरह नहीं है, हम जैसे नहीं है। जैसे फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं होता, हाथ उठाकर बोलो, फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं होता। ऐसे ही किसी नबी से, जोर से बोलो, किसी भी नबी से कोई गुनाह नहीं होता। जैसे फरिश्ते मासूम, ऐसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी मासूम है। उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा मिशाले राह है। और मेरे मुस्तफा, इधर देखिए, मेरे मुस्तफा की जिंदगी का लम्हा लम्हा हमारी शरीयत है, हमारा दीन है, हमारी पहचान है, हमारी जान है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए। लाख कोई नबी के खिलाफ बोले तो उसको कूड़ेदान में डाल दीजिए। कहां डाल दीजिए? चैनल वाले सब लोग सुनो, तुम लोग पैसा कमाने की खातिर गलत बात को, और तुम लोग क्या करते हो? जोर से बोलो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर। आजकल मौलवी लोग भी कह रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर। अरे बोलो, इधर देखिए, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। जोर से बोलो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो छुपाइए। आपसे गुनाह हो जाए तब भी छुपाइए। क्या चीज है? बोलो क्या चीज है? पढ़ के सुनाओ ना। चश्मा नहीं लगाया, चश्मा नहीं लगाया, पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है, हजरत को दीजिए। इधर देखिए, मुझको चश्मा लगाना पड़ता है। अरे बोलो, बारीक लफ्ज को पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। इधर देखिए, गुनाह आपसे हो, हमसे हो, किसी से हो, तो जोर से बोलो, उसका खुद प्रचार करना गुनाह, और जो प्रचार करे, अच्छा अच्छा अच्छा, पीर साहब, किसी मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि कब्र में हमारे पीर साहब आएंगे। हजरात, इसका तो कोई सबूत हदीस से नहीं है, न कुरान से है कि हमारा पीर कब्र में आएगा। हदीसों से साबित है कि कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, और मुनकर नकीर के साथ साथ वहां पर मुस्तफ़ा का जलवा भी मौजूद रहेगा। मेरे मुस्तफ़ा की जात भी लोगों को नजर आएगी। मुनकर नकीर कब्र में 3 सवाल करेंगे, इसके अलावा कोई और सवाल नहीं करेंगे। यही हदीस में है, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंत तकूलो फी शान हाज़र रजुल।
मुनकर नकीर ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा पीर कौन है। जिस मौलवी ने ऐसा कहा है वो बिला दलील अपनी गुफ्तगू की है, वो अकीदत में बोल दिया है, लेकिन अकीदत में बोलो हदीसो कुरान के मुआरिज कोई बात नहीं कहनी चाहिए। जो हदीसो कुरान से साबित ना हो वो बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर कहना है तो साइड में कह लो। अरे बोलो इश्क जाहिर करना है, इश्क का इजहार करना है तो साइड में कर लो, लेकिन बिला किसी दलील के कोई बात नहीं। हदीस से साबित है कब्र में मुनकर नकीर 3 सवाल पूछेंगे। बोलो पहला सवाल पूछेंगे रब तुम्हारा, दूसरा सवाल पूछेंगे तुम्हारा दीन, और तीसरा सवाल पूछेंगे हुजूर के बारे में कि इस मर्द के बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे उस वक्त मेरे मुस्तफा के बारे में। मुख्तलिफ इधर देखिए तशरीह है, शारे ने बयान किया है, मुफस्सिर ने बयान किया है कि उस वक्त मुस्तफा की जात खुद कब्र में मौजूद होती है। एक तफसीर और एक बोलिए बाज मुशर्रिह ने, इधर देखिए बाज शारे ने यह भी बयान किया है, और बाज शारे ने यह बयान किया है कि नहीं मुस्तफा का जलवा मौजूद होता है, मुस्तफा की तजल्ली मौजूद होती है। और बाज लोगों ने यह बयान किया कि नहीं मरने वाले की कब्र से लेकर रोज़ाए रसूल तक तमाम जमीन के पर्दे हटा दिए जाते हैं। जब मुनकर नकीर तीसरा सवाल करते हैं तो मरने वाले को मुस्तफा बसाते खुद नजर आते हैं, बसाते खुद नजर आते हैं। और यही सही है, जोर से बोलो यही सही है कि जब मुनकर नकीर तीसरा सवाल करते हैं तो कब्र से लेकर मदीना तक तमाम जमीन के पर्दे हटा दिए जाते हैं। मरने वाला नबी का चेहरा देखता है, मरने वाला नबी का दीदार करता है। तो जिस मौलाना ने यह कहा कि मेरी कब्र में पीर साहब आएंगे, उन्होंने इश्क में कह दिया है, लेकिन उन पर तौबा लाजिम नहीं है, न कोई तौबा की बात है। अगर ऐसा कहा है तो उन्होंने ऐसा कहा है तो कह दिया, लेकिन कहना भी अगर था तो बोलो साइड में कहीं पर इश्क का इजहार कर लेता। लेकिन बिला दलील बिला प्रूफ कोई बात कहने का किसी को हक नहीं है। बात समझ में आ रही है? कब्र में बस 3 बातें, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या, तुम्हारा रसूल कौन। अरे बोलो तुम्हारा रसूल कौन, इनको पहचानते हो कि नहीं? बस यही 3 सवाल होंगे। उसके बाद मुनकर नकीर कहेंगे सो जा जैसे दूल्हा सोता है। अरे बोलो सो जा जैसे दूल्हा या दुल्हन सोती है। जब दुल्हन सोती है तो सोकर इतनी मीठी नींद, इधर देखिए दुनिया समझती है कि दुल्हन सो रही है, दूल्हा सो रहा है, लेकिन दूल्हा सोता नहीं है। जिस रात दुल्हन से मुलाकात होती है दूल्हा सोता नहीं है, बल्कि रात भर आंखें बंद रख करके जागा रहता है। वो दुनिया समझती है कि सो रहा है, छोड़ दो। इधर देखिए मुनकर नकीर कहते हैं सो जा जैसे दूल्हा सोता है, जैसे दूल्हा को दुल्हन के अलावा कोई नहीं जगाता और दुल्हन को दूल्हा के अलावा कोई नहीं जगाता। ऐ मर्द मोमिन, तुम भी जन्नत के दूल्हा हो, दूल्हा। अब तुम कब्र में सोते रहो, अब तुमको कोई परेशानी नहीं है, अब तुमको कोई नहीं जगाएगा। अब कयामत में अल्लाह ताला तुमको जगाएगा, अब कयामत में अल्लाह तुमको बेदार फरमाएगा, तुम्हें कब्र से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ऐ मुसलमान, ये बातें थी जो मैंने अर्ज किया। अब आखिरी बात कहिए तो अर्ज कर दूं, इजाजत है? 5 मिनट के अंदर इजाजत है? हाथ उठाओ, 20 से एक आदमी नारा लगाओ। मैं थक गया। सेटिंग इधर देखिए, माइक बहुत अच्छा है, हमारे भाई का माइक खराब नहीं है माशाल्लाह। हमारे पूरे कलिया चक को सप्लाई कर सकते हैं। अरे बोलो, इतने बड़े माइक वाले हैं माशाल्लाह के पूरे कलिया चक को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन होता है कभी कभी, उंगली तो है, कभी कभी बोलिए उल्टी पलटी हो जाने से थोड़ा सा सेटिंग में कमी हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है माशाल्लाह। मेरी दुआ है खूब आगे बढ़े। अरे बोलो मेरी दुआ है हर भाई आगे बढ़े, हर भाई तरक्की करे। मुझको किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सेटिंग का फर्क है और कोई बात नहीं है। बस आखिरी बात सुन लीजिए, तकरीर खत्म। इधर देखिए, मलकुल मौत सबके पास आएंगे कि नहीं? अरे बोलो,
जब आपकी मौत का वक्त करीब आएगा तो बोलो मलकुल मौत आएंगे कि नहीं? सब लोग हाथ उठाओ, किसके पास आएंगे? लोग डर डर के हाथ उठा रहे हैं। इधर देखिए, मलकुल मौत सबके पास आएंगे, चाहे मुफ्ती हो, जोर से बोलो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे मौलाना, चाहे पीर हो, जोर से बोलो, चाहे मुरीद, अरे जोर से बोलो, चाहे डीएम हो, चाहे कलेक्टर। जब बोलो मौत का वक्त करीब आएगा तो मलकुल मौत आएंगे और उनकी रूह, जोर से बोलो, कब्ज करेंगे। सबके पास मलकुल मौत आएगा। अच्छा ये बताइए, मलकुल मौत आज तक आपने सुना कि किसी से इजाजत लिया हो आए कि नहीं? अरे बोलो, आज तक सुना आपने? अरे बोलो, जोर से बोलो, आज तक आपने सुना किसी से मलकुल मौत ने इजाजत लिया? पीर से, फकीर से, मुरीद से, या किसी और नबी से? अरे बोलो, इजाजत लिया? नहीं लिया। लेकिन मेरे नबी की शान देखिए, ऐसे नहीं, पहले हदीस सुनिए फिर मतलब सुनिए, ताकि लोग ये ना कहे कि मौलाना रब्बानी बिला दलील गुफ्तगू कर रहा है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो वफातिन नबी, पेज नंबर 549, पेज नंबर 549। अल्लाह अल्लाह अन अली बिन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़ा मलकुल मौत यस्ताज़िनु अलैका मस्ताज़ना अला आदमीन क़बलक व मस्ताज़ना अला आदमीन बादक फ़क़ाल ईज़न लहू फ़अज़िन लहू फ़सल्लम अलैहि फ़दख़ल अलैहि फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह तआला अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अत्रुकहू फ़क़ाल अन्नबिय्यु वत्तफ़लो या मलकल मौत क़ाल नाम उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका फ़नज़र अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह तआला क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने आपको हदीस पढ़ के सुना दिया, अब इसके बाद तकरीर बंद, खत्म। बस 5 मिनट की बात है, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? ये हदीस कहां है? जल्दी बोलो। मदरसे में किताब हो तो खोल कर देख लीजिएगा। इधर देखिए, मिशकात शरीफ, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो, 549, यानी 549। बोलो 549। हजरत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी, इधर देखिए, मेरे नबी के पर्दा करने से पहले मेरे नबी को 3 दिन तक बुखार आया। क्या आया? बोलो, मेरे नबी के पर्दा करने से कै दिन पहले? जोर से बोलो, 3 दिन पहले नबी को बुखार आया। ध्यान से सुनिएगा, बस 5 मिनट की बात है। जब पहले दिन बुखार आया तो इधर देखिए, जिब्रील आए, नबी को सलाम किया, पूछा या मोहम्मद कैफ़ हालुका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी तबीयत है? तो नबी ने फरमाया अजिदुनी मग़मूमन व मकरूबन। ऐ जिब्रील, मैं अपने आप को उदास महसूस कर रहा हूं, उदासी महसूस कर रहा हूं, और अंदर से बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है। जैसे जिब्रील ने इतना सुना, वापिस चले गए। फिर दूसरे दिन नबी की बारगाह में आए, सलाम अर्ज किया। सलाम के बाद नबी ने जवाब दिया, पूछा, इधर देखिए, ये अल्लाह के नबी कैसी तबीयत है? ये अल्लाह के नबी कैसी हालत है? आपका क्या हाल है? तो नबी ने वही जवाब दिया जो पहले दिन जवाब दिया था, अना मग़मूम व मकरूब, यानी अजिदुनी मग़मूमन व मकरूबन। ऐ जिब्रील, मैं अंदर से उदासी महसूस कर रहा हूं और कमजोरी महसूस कर रहा हूं। जिब्रील फिर सुनकर चले गए। गौर से सुनिए, जिस दिन नबी पर्दा किए उस दिन की बात सुनिए। 2 दिन हो गए, तीसरे दिन जिब्रील आए, नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। जिब्रील ने फिर पूछा, ये अल्लाह के रसूल कैसी तबीयत है? कैफ़ा हालुका, कैसी तबीयत है, कैसी हालत है? नबी ने वही जवाब दिया, अजिदुनी मग़मूमन व मकरूबन। ऐ जिब्रील, मैं अंदर से उदासी महसूस कर रहा हूं और कमजोरी महसूस कर रहा हूं। जैसे नबी ने इतना कहा, अचानक नबी की नजर दरवाजे पर पड़ी। आपने क्या देखा? दरवाजे पर एक खूबसूरत नौजवान, लंबा चौड़ा,
नौजवान दरवाजे पर खड़ा है मगर अंदर आ नहीं रहा है। नबी ने पूछा, या जिब्रील मन हाजा, ऐ जिब्रील ये कौन है? जिब्रील ने कहा, हाजा मलकुल मौत, ये अल्लाह के रसूल, ये मलकुल मौत है, मलकुल मौत। आज अल्लाह ने इनको भेजा है आपके पास, मगर अल्लाह ताला ने इनसे ये कहा है कि बगैर इजाजत के नबी के कमरे में दाखिल मत होना। जब तक इजाजत ना मिल जाए मेरे नबी की बारगाह में मत जाना, पहले इजाजत ले लेना। ये अल्लाह के रसूल, मस्ताजना अला आदमीन कबलक व मस्ताजना अला आदमीन बादक, मलकुल मौत ने आपसे पहले किसी से इजाजत नहीं ली और कयामत तक आपके बाद किसी से इजाजत नहीं लेंगे। ये अल्लाह के रसूल, आज आप इनको इजाजत दीजिए ताकि ये कमरे में दाखिल हों और आपसे कुछ बात करें। मलकुल मौत को नबी ने इजाजत दिया, कमरे में आए, पहले सलाम किया, फसल्लमा अलैहि, नबी को सलाम किया। नबी ने जवाब दिया, मलकुल मौत बैठ गए, जोर से बोलो, मलकुल मौत बैठ गए और नबी से कहने लगे, या मोहम्मद इन्नल्लाह तआला अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू। ये अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपके दरबार में भेजा है, आपके पास भेजा है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं रूह कब्ज करूंगा और अगर इजाजत देंगे तो मैं वापिस चला जाऊंगा, आपको छोड़ दूंगा। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि मेरे महबूब से पूछ लेना, जैसा कहें वैसा ही करना। जब नबी ने इतना सुना, इधर देखिए, जब नबी ने इतना सुना तो नबी जिब्रील की तरफ देखने लगे। फनज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील, नबी जिब्रील को देखने लगे। ऐ जिब्रील, तुम क्या कहते हो? मैं मलकुल मौत को क्या जवाब दूं? ऐ जिब्रील, तुम क्या मशवरा देते हो? मैं मलकुल मौत को क्या वापिस कर दूं? जिब्रील जब इतना सुनते हैं तो तरफ जाते हैं, मचल जाते हैं और मेरे मुस्तफा से कहते हैं, या मोहम्मद इन्नल्लाह ताला क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइक। ऐ मुस्तफा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन आप मलकुल मौत को वापिस मत जाने दीजिए। अल्लाह आपको अपना दीदार कराना चाहता है, अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है, अल्लाह आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है। इसलिए आप इनको जाने मत दीजिए, इनको इजाजत दीजिए कि आपकी रूह कब्ज करे। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान, जो पढ़ेगा हदीसो कुरान। छछुंदर जाने बंदर जाने अदरक का स्वाद, अरे जोर से बोलो, बंदर जाने अदरक का स्वाद और छछुंदर के सर पे चंबेली का तेल। कितनों भर शीशी छछुंदर के सर पे तेल डाल दो लेकिन बदबू नहीं जाएगी, और बंदर को 1 कुंटल अदरक खिला दो लेकिन वो बता नहीं पाएगा कि टेस्ट कैसा है। तो ऐसे ही कुरान और हदीस है। कुरान को पढ़ने के लिए ईमान की रोशनी चाहिए, कुरान को पढ़ने के लिए आलिम होना जरूरी है, कुरान को पढ़ने के लिए शरीयत की मालूमात जरूरी है, कुरान को समझने के लिए हदीस रसूल पर महारत तआम्मा होना जरूरी है। जो हदीस नहीं जानता वो कुरान का तर्जमा पढ़कर कुरान को समझ नहीं सकता, हाँ गुमराह हो सकता है। ऐसे लोगों से कहिए तर्जमा पढ़कर कुरान को कोई नहीं समझ सकता। वरना मैं एक सवाल करके जा रहा हूं, किसी की अम्मी ने दूध पिलाई है तो जवाब दे दे, बस एक क्वेश्चन करके जा रहा हूं। अगर तर्जमा पढ़कर अगर कुरान को तुम समझ लेते हो तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो, चाहे अंग्रेजी तबका हो, चाहे इंग्लिश मैन हो, चाहे बुकरात की औलाद हो, चाहे सुकरात की औलाद हो, चाहे शेख बू अली सैना का दादा हो, कोई भी हो, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कुरान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अरे बोलो, कुरान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तर्जमा क्या है? जोर से बोलो, अरे बोलो तर्जमा क्या है? सबको मालूम है। तमाम तारीफें किसके लिए? अरे बोलो, सब लोग जोर से बोलो, तर्जमा क्या है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहान का
पालनहार है। हाथ उठाकर बोलो जो सारे जहान का। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, कुरान ने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। तो जब कुरान ने कह दिया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो गोया अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की तारीफ करना हराम हो गया। अल्लाह के अलावा किसी गैर की तारीफ करना क्या हो गया? हराम। क्योंकि कुरान कहता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो मौलाना रब्बानी की तारीफ करना हराम, मौलाना बहाउद्दीन की तारीफ करना हराम, हाजी साहब की तारीफ करना हराम, पीर की तारीफ करना हराम, पेड़ पौधों की तारीफ करना हराम, फूल और फल की तारीफ करना हराम, माइक की तारीफ करना हराम, कुर्सी की तारीफ करना हराम। क्योंकि कुरान ने कहा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। और जब अल्लाह के लिए तमाम तारीफ है तो गैरुल्लाह के लिए तारीफ करना जायज नहीं होना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है, सवाल है। तर्जमा पढ़कर अगर कुरान को समझ लेते हो तो सिर्फ इस एक टुकड़े का तुम जवाब दे दो। कुरान ने कहा अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह अगर रहमान है तो फिर आंधी क्यों भेज रहा है? तूफान क्यों भेज रहा है? जलजला क्यों भेज रहा है? अल्लाह बोलो सूरज को, अरे बोलो सूरज के अंदर इतनी गर्मी क्यों पैदा कर रहा है? अगर अल्लाह रहमान और रहीम है तो बंदों को सजा क्यों दे रहा है? कोई जो इस क्वेश्चन का जवाब दे दे। तर्जमा तो यही है ना? अरे जोर से बोलो, तर्जमा तो यही है कि नहीं? जवाब अगर कोई देगा तो वो आलिम देगा। जवाब कोई देगा तो वही देगा जो हदीस रसूल पर महारत रखता हो। कुरान का तर्जमा पढ़कर कुरान को कोई नहीं समझ सकता। हदीस का सिर्फ तर्जमा पढ़कर हदीस की बारीकियों को कोई नहीं समझ सकता। कुरान को समझने के लिए हदीस मुस्तफ़ा की जरूरत है, और हदीस मुस्तफ़ा को समझने के लिए अइम्मा किराम के अक़वाल की जरूरत है, और उनकी बातों को समझने के लिए हम जैसे उलमा की जरूरत है। इसलिए ऐ सुन्नियों, किसी के बहकावे में मत आना। कुरान अगर समझना हो तो सिर्फ तर्जमा मत पढ़ना, मौलाना बहाउद्दीन के पास जाना, ये आपको मतलब समझाएंगे ताकि आपका ईमान अकीदा मजबूत रहे। वरना कुरान ने कहा युदिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। मेरी तकरीर में अगर कोई ऐसी गलती हुई जिससे लोगों को तकलीफ पहुंची, मैं कभी भी तकलीफ देना नहीं चाहता, हक बात बोलता हूं। इधर देखिए, और कभी भी मेरा किसी ग्रुप से ताल्लुक नहीं, मैं पाक साफ आदमी हूं। अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंची तो मैं माफी चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश यह है कि बस जहां रहिए आपस में इंतशार मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, किसी के बहकावे में ना आइए। जहां रहिए नबी की तारीफ कीजिए, जहां रहिए नबी का खुतबा पढ़िए, जहां रहिए नबी का जिक्र कीजिए, और मौका मिले तो नबी पर दरूदो सलाम भी पढ़िए। हमारे लिए सबसे बड़ी, इधर देखिए, मुसर्रत की बात, खुशी की बात, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। इधर देखिए, कुरान, रमजान शरीफ में कुरान उतरा, लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ में वो आए जिन पर कुरान उतरा। अरे जोर से बोलो, यानी रमजान में कुरान आया और रबीउल अव्वल शरीफ में साहिबे कुरान आए। तो रमजान की फजीलत मुसल्लम कतीउस सुबूत कतीउद दलालत है, और रबीउल अव्वल शरीफ की भी फजीलत हदीसों से साबित है। इसलिए ऐ सुन्नियों, रबीउल अव्वल शरीफ की कदर करो, अपने आका की शान व अजमत सुनो और उस पर अमल करो। किसी के बहकावे में ना आओ। अगर कोई बात समझ में ना आए तो शक में मत रहना। हम जैसे मौलवियों से पूछना, मौलाना बहाउद्दीन साहब से पूछना, कलियाचक में एक पर एक आलिम दीन है, उनसे पूछना, बंगाल में बड़े बड़े आलिम है, उनसे पूछना, लेकिन आपस में लड़ाई ना करना। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल